हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस पूजा पाठ से जुड़ी हुई ऑल सारी चीज़ों पे। और एक न्यू अपडेट आपको और दे दूं कि मैंने अपने ही चैनल पे जो है कुकिंग से रिलेटेड, सिलाई स्टिचिंग से रिलेटेड, और आप क्रोशिया का जो भी जानना चाहते हैं, क्रोशिया, स्टिचिंग, कुकिंग, मतलब जो भी आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप वो मुझसे उसकी जानकारी ले सकते हैं। स्टिचिंग आपको जैसे कि किस चीज़ की स्टिचिंग करनी है उसकी भी, कुकिंग की भी। तो ये मेरी वीडियो मेरे चैनल पे ये थी, तो मैंने एक अपडेट दे दी। तो हमारे चैनल पे आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई फैशन, ब्यूटी, कुकिंग, स्टिचिंग, ऑल इन टॉपिक पे मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और आप लोग सभी बहुत मस्त होंगे। एक बता दूँ, मैं अपने बारे में जानकारी दे दूँ आपको, क्योंकि मैं इस तरीके से लॉन्ग वीडियो पे मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। शॉर्ट वीडियो जैसे मुझे जिस चीज़ की जैसे समझ में आता है, तो क्योंकि इस तरह से मुझे ना अभी थोड़ी सी मेरे लाइफ में बहुत परेशानी चल रही है, तो इस तरीके से बैठ कर के डिटेल में बताना मेरे लिए अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। आप ये सोच सकते हैं कि ये एक टास्क जैसा हो गया मेरे लिए। तो कोई बात नहीं, लाइफ है तो थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज मैंने कई दिन से सोची, मैंने दिवाली के किए, मैंने नवरात्रे के, तो मैंने थोड़ी थोड़ी के लिए पूरे डिटेल में आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। उसके बाद मैंने खाली शॉर्ट वीडियो ही आपके साथ शेयर कर पाई। तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप लोगों से हाथ जोड़ करके मैं क्षमा मांगूंगी। और मेरी आवाज़ भी ना आपको बहुत धीरे आ रही होगी, क्योंकि ना मन में बहुत उथल पुथल है, बहुत परेशानी, इतनी परेशानी लाइफ में हो गई नहीं कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती कि क्या हुआ है। क्योंकि पापा वाली तो आप लोग को पता ही है, जो पापा मेरे एक्सपायर हुए थे वो तो पता ही है। उससे भी थोड़े से पहले कुछ और हुआ था, उसके बाद भी बहुत कुछ हो गया है। तो कोई नहीं, ईश्वर की मर्जी है। आप लोग सभी हाथ जोड़ करके भगवान उससे प्रार्थना करें कि मेरी लाइफ की जो है ना परेशानी वो दूर हो जाए, और आप लोग का आशीर्वाद से मेरा जो भी है, जो भी परेशानी है वो दूर हट करके घर परिवार सब ठीक ठाक चलने लगे। नहीं तो फिर मुझे लगता है इससे ज़्यादा दिक्कत वाली परेशानी आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे आप लोगों को यही चीज़ बतानी थी अभी। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो है संडे के व्रत पे, कि संडे का व्रत है जो है वो कब रखा जाएगा 2024 में। तो संडे का व्रत मैं बता दूँ आपको, ये रखा जाएगा संडे को, ये 8 तारीख है संडे को। और मैं आपको बता दूँ, आज जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, आज है शनिवार 7 तारीख। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी। तो सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि नहीं हो पाया। फिर भी मन किया कि चलो मैं फटाक से बना के डाल देती हूँ। तो फिर भी मैंने बीच में आपसे बात कर ली, तो उस वजह से ये थोड़ी सी लंबी हो गई। मुझे आप लोग बताना कि मेरा बताना सही था कि गलत था। आप लोग मुझे कमेंट करके एडवाइस वगैरह दे सकते हो। आप मेरे से जो भी जानना हो आप जान सकते हो, मैं क्या बताऊँ। बस मैं यही चाहूँगी आप लोग आप समझते जो भी मेरे है, आप लोग मेरे लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मेरे घर की जो भी समस्या है उसे दूर करें, और भगवान जो है हमारी कठिनाइयों को दूर करके आने वाले साल में हमें आशीर्वाद दें कि सुख शांति से जो है हमारा जीवन जो है बहुत उतार चढ़ाव, बहुत दिक्कत वाले, ऐसा मैं आपको बताऊं कि ऐसा लग रहा है कि सर पे बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इस चीज़ों को हम साइड रखते हैं। तो हम अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो जो 6 मासी व्रत होता है ना, वो हर 6 महीने पे हम उठाते हैं, और हर 6 महीने पे हम उसका उद्यापन कर देते हैं, सौंप देते हैं। तो 2024 में जो 6 मसीहा रविवार का व्रत है वो है संडे 8 तारीख को शुरू होगा। तो आप इसमें कर सकते हो। और इस बार एक चीज़ और बता दूं मैं, कि इस बार वैसा कोई स्थिति नहीं है कि अगर कोई इस संडे को नहीं किया तो अगले संडे को कर सकता है। इस बार कोई स्थिति नहीं है। तो जो करेंगे इसी संडे को करेंगे, जो नहीं करेंगे फिर उस संडे का व्रत नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये थी। और आपको करना क्या, ये कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ।
कि इसकी थोड़ी कठिनाइयाँ जो हैं इसमें बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको, जैसे आज शनिवार है तो आपको बाल वाल धो लेना है, जिनके में जैसी परंपरा है धो लेना है। हमारे में मतलब अभी तक तो हम संडे को बाल धोते हुए आए हैं, तो हम संडे को भी धो लेते हैं। अगर आप में नहीं धोते संडे को, तो आप शनिवार को बाल वगैरह धो करके बिना लहसुन प्याज वाला आप भोजन स्टार्ट कर सकते हैं शनिवार वाले दिन से ही। उसके बाद जब संडे का व्रत आएगा, वैसे बता दूँ 2 तरीके से किया जाता है। 2 तरीके से क्या, कई तरीके से किया जाता है। जिनकी जैसी घर की परंपरा, उनकी वैसी घर की पूजा की विधि होती है। तो कुछ मैं अलग अलग तरीके बताती हूँ। कई हैं कि जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ वगैरह करके अपना जो भी घर के कार्य निवृत्ति कर लिए, पूजा पाठ आदि कर लिए, पूजा पाठ करके अपने संकल्प ले लिया कि आज मैं संडे का व्रत उठाऊंगी। और जैसे 12 बजे के बाद होता है, फिर वो जो भी लगता है, इसमें बहुत सारे सामान लगते हैं। जैसे आप खीर पूरी पुआ पकवान ये सब बहुत चीज़ बनाते हैं। जैसे कि छठ का अर्घ्य देते हैं ना, सेम उसी तरीके से दिया जाता है, डाले वाले में भर के। हमारे जगह में नहीं, और जगह में हमारे ही ये ब्राह्मणों में ही व्रत होता है, और वैसे में कहीं नहीं होता है। तो ब्राह्मणों में ही कई जगह पे चलन है कि चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप वैसे कर सकते हैं। पुआ पकवान पूरी खीर पूरी ये सब बना के आप लोग जैसे डाला सजाते हैं, तो डाला सजा के जब आप अर्घ्य देते हैं तो आप वो अर्घ्य दे सकते हैं। वहाँ से व्रत उठाया जाता है। और पहले दिन और लास्ट वाले दिन सिर्फ एक ही समय भोजन करते हैं, वो भी सूरज डूबने से पहले। सूरज अगर डूब गया तो आप एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। तो सूरज डूबते डूबते जो है आपको चाय पानी सब पी लेनी है। ठीक है, ये है। और जो भोजन हम जब कर रहे होते हैं ना, जब हम सूर्य देवता को केले के पत्ते पे सब कुछ दे रहे होते हैं, तो जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो वहीं से थोड़ा सा खिसक करके उठना नहीं होता है। वहीं से खिसक के थोड़ा सा बैठ के और वहीं भोजन करना होता है। अब उठना नहीं है, आपको जो खाना है जो पीना है वहीं पे खाना है, वहीं पे पीना है। आपको चाय लेना है, पानी लेना है, तो आपको सबका व्यवस्था उसी टाइम करके चलना है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये थी। और जो हम करते हैं वो बता देती हूँ मैं। हम जो करते हैं 12 बजे बाद। आप अपना सुबह उठ जाएं, नहा के आप पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर 12 बजे के बाद अगर आप अर्घ्य मतलब पूजा का स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो एक बार आपको दोबारा से लोटा जल लेकर स्नान आदि करना पड़ेगा। कई जगह जो है अगर स्नान आदि कर लेते हैं तो जब तक पूजा पाठ करते नहीं तब तक पानी पीते नहीं हैं। तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग में पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं। हम लोग में पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे अपना उठते हैं, अपना चाय पानी पिया, घर का जो भी काम धंधा किया, पूजा पाठ कर लिए, घर का डेली वाला पूजा पाठ कर लिए, उसके जो भी अपने घर के काम से हो जाए छुट्टी। उसके बाद जब 12 बजता है तो उसके बाद इस पूजा का शुरुआत ना 12 बजे के बाद ही होता है। तो आपको हम लोग करते हैं, जो चीज़ आप पूरे संडे के व्रत में खाएंगे वो चढ़ाएंगे। जैसे फलहारी और अनूना होता है। ठीक है, तो फलहारी में सिर्फ फल का ही भोग लगता है। अगर आपने मन में ये रखा है कि मैं फलहारी व्रत करूँगी, तो फलहारी करते हैं, पूरे संडे फलहारी करते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं महीने का एक फलहारी करूँगी, तो वो पूरे महीने में एक फलहारी करते हैं, तो बाकी अनूना करते हैं। तो अनूना में क्या होगा, आप चाहे तो चावल की खीर बना सकते हैं। चावल का ही बनेगा क्योंकि वो अनूना में वो अन्न में आता है। तो चावल का खीर पूरी बना लेंगे, ठकुआ बना लेंगे जो हम लोग में खजूरिया बोलते हैं, और मालपुए भी बना सकते हैं। तो ये सब चढ़ा करके आप दही चूड़ा ये सब अगर कुछ नहीं बना पा रहे तो दही चूड़ा ले लेंगे, तो वो भी अन्न ही है, वो कोई फल नहीं है, तो वो अन्न है। तो दही चूड़ा भी आप चढ़ा सकते हैं। दही चूड़ा लें, फल लें, और खीर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बनाया खीर जो ही बना, मैं तो चावल को बना लेती हूँ, चावल का खीर भी बना लेती हूँ मैं। तो ये हम चलाते हैं। फिर हम केले का पत्ता लेते हैं, केले के पत्ते को अच्छे से साफ़ उफ करके हम 2 जगह लगाते हैं, नहीं, बड़ा सा केला का पत्ता ले लेते हैं, तो जिसमें 6 जगह हमें भोग लगाना होता है। सब कुछ लगाते हैं, और उसमें आपको चाहिए पान सुपारी चढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 5 सुपारी हो गया, पान हो गया, जने हो गया, तो ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं। फूल, लाल रंग के फूल मिल जाए गुलहड़ वाले तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सूर्य देव को लाल चीज़ें बहुत पसंद है। तो सिंदूर हम लेते हैं तिलक लगाने के लिए। तो जैसे कि आपने केले का पत्ता ले लिया, मैंने आपको सामग्री इसी में बता दिया है कि आपको लेने हैं फल, जितने भी प्रकार के आप ले सकते हैं, दूध, दही, चूड़ा, खीर
और बाकी आप देख लें आपको क्या चढ़ाना है। उसके बाद फूल, 5 सुपारी, जनेऊ और भी कुछ होते होंगे तो आप अपने अनुसार आप देख सकते हैं, कम या बढ़ा सकते हैं इसे, ठीक है। तो फिर जब हम केले के पत्ते बिछा लेते हैं, धो धा के बिछा लेते हैं, तो जल से हम छींटे दे के शुद्धि कर लेंगे। उसके बाद हम जो भी चीज़ें हैं सबको 6 जगह बांटेंगे। दही चूड़ा है तो 6 जगह देंगे, फल है तो 6 जगह देंगे, सुपारी है तो उसी सुपारी को 6 जगह देंगे, अति 5 जगह 5-6 जगह कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत लेंगे, उनको छीटेंगे, तिलक लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, जल से आचमनी करके धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़ के सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, 6 महीने के लिए मैं आपका व्रत मैं ये ले रही हूँ और आप मेरा व्रत सफल हो, आप मुझे आशीर्वाद देना। मुझसे जो भी अगर कोई भूल चूक कोई गलती अपराध हो जाते हैं तो कृपा करके सूर्यदेव मुझे आप क्षमा करें। अपना पूजा पाठ करके आप प्रसाद वहीं पे रहन दें, अभी आपको कुछ छूना नहीं है, वहीं पे रहन दें। थोड़ा सा खिसक के आपने जो अपने खाने के लिए लिए हैं तो वही लेना पड़ेगा। दही चूड़ा भी खाना पड़ेगा, फल भी खाना पड़ेगा, खीर भी खाना पड़ेगा। और फिर अगर आपको चाय पीना है तो चाय भी वहीं मंगा ले, दूध भी वहीं मंगा ले, सब कुछ मंगा के, ज़्यादा नहीं इतना खाना है, इतने लेके खा सकते हैं। मैं तो खाती हूँ, थोड़ा लेके खा लेती हूँ। मैंने आपके साथ पिछले बार वीडियो मैंने शेयर भी किया था, तो लेके हम खा लेंगे और फिर पानी वानी पी करके वहीं से हम सूर्य देव को हाथ जोड़ करके उठ जाएंगे। उसके बाद जो प्रसाद है तो प्रसाद आप सभी घरों में बांट देंगे। और उसके बाद जब तक सूर्य देवता रहेंगे तब तक आपको चाय पानी जितने तक पी लेना है पी लीजिए, ये पहले वाले दिन होता है। उसके बाद जैसे ही सूर्य देव अस्त हो जाएंगे आपको 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है, जिस दिन हम व्रत उठाते हैं और जिस दिन हम व्रत का उद्यापन करते हैं 6 महीने के बाद। तो ये है। उसके बाद जैसे मतलब उसके बाद संडे को जब भी आप अपना खाना बनाएंगे तो जाहिर सी बात है बिना अन्न का ही खाना खाएंगे। तो जब चूल्हा वूल्हा बढ़िया से जब साफ़ हो जाएगा, उस पर कोई खाना नहीं बना होगा। आप खाना बना रहे घर के लिए कोई बात नहीं, बना करके चूल्हा दोबारा से साफ़ कर दें। उसके बाद जब भी आप अपना खाना बनाएंगे तो आलू की भुजिया रोटी बना सकते हैं, आलू की भुजिया गर्मा गर्म चावल लेके घी पे लेके खा सकते हैं। तो मैं तो इतना तामझाम करती नहीं, जब मेरी सास रखती थी तब मैं करती थी, मैं तो खीर पूरी बना लेती थी बिना नमक का। अब सास ने तो अकेले के लिए से कौन बनाए, तो मैं अपने लिए रोटी जो है पहला निकाल के रख लेती हूँ, वो बिना नमक का, नमक वाला हाथ ही नहीं लगना चाहिए। जब हम सब्जी सब बना रहे होते हैं ना कि मतलब कोई कुछ छू लिया कोई कुछ छू लिया, तो वैसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, तो हम लोग का नमक का कोई छुआ नहीं रहता। तो फिर मैं रोटी निकाल लेती हूँ, अपने लिए चाय बना लिया, चाय के साथ चाय रोटी खा लिया, नहीं तो दूध रोटी खा लिया। तो मैं ऐसे करती हूँ। फिर कभी बहुत ऐसे मुझे क्रेविंग होती नहीं है इसकी, मगर कभी क्योंकि बहुत दिन ज़्यादा हो जाता है तो मुझे दही चूड़ा खाने का मन करता है, तो मैं क्या करती हूँ, इतना सा चूड़ा ले लेती हूँ, दही ज़्यादा ले लेती हूँ और गुड़ के साथ में खा लेती हूँ। फिर कभी कभी दूध रोटी भी खा लेते हैं, बहुत दिक्कत हुआ तो दूध चावल खा लेते हैं। दिन में कभी एक ही बार होता है ऐसा, बाकी नहीं होता। तो ये होती है। फिर जब महीने में एक बार आएगा तो आपको एक संध्या का व्रत करना होता है, तो वो भी ये नहीं कि इस बार नहीं किया तो अगले बार, उसमें कोई तिथि होता है करने का, तो वो पता किया जाता है कि हाँ एक संध्या का व्रत हम कब रखेंगे। तो पता करके फिर जिस दिन आप एक संध्या का व्रत रखेंगे तो एक ही बार सूरज डूबने से पहले फल फूल खाएंगे, फिर रात तक नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। एक संध्या का मतलब होता है कि एक सांझ आपको बारना पड़ेगा, तो बिना एक बूंद पानी पिए। ये नहीं कि आपने फल नहीं खाया तो चाय पी सकते हैं रात में, बिल्कुल नहीं। चाय क्या, पानी भी नहीं पी सकते। फिर जैसे सुबह होगा मॉर्निंग में आप 5 बजे 4 बजे जब आपकी मर्जी नहा धो के पूजा करके आप अपना व्रत तोड़ के अपना खा सकते हो, उसके बाद कुछ भी खा सकते हो। ये होता है, क्योंकि जितिया का जैसे व्रत होता है वैसे ही, बस जितिया में होता है कि हमें तिथि तक का मुहूर्त रखना होता है कि इस तिथि तक अष्टमी है तो हमें पानी नहीं पीना है, अष्टमी जब खत्म होगा तब हमें पानी पीना है। इसमें नहीं है, आप 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठ के स्नान आदि करके पूजा पाठ करके आपका पूजा खत्म, आपने जल ग्रहण किया, आपका व्रत वहीं समाप्त और आप चाय पानी पी लो। तो दोस्तों ये थी संडे के व्रत की कब है और विधि सहित मैंने आपको बता दिया, बहुत डिटेल में मैंने बता दिया। इससे कुछ आप कुछ क्वेश्चन है
तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या क्वेश्चन है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से कोई किसी को मुझे याद आया कि मुझे बता दूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को अपने विग्रह पेंट करवाने हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने विग्रह के लिए वस्त्र आपको तैयार करवाने हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको स्टिचिंग की क्लासें लेनी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। स्टिचिंग, कुकिंग, मेरी वीडियो को फॉलो करें तो आप जो जो मुझे कमेंट करेंगे उस पर मैं वीडियो आपको लेती आऊँगी, क्योंकि अभी अपने मन से लाने का हिम्मत नहीं है मेरे में। मेरी लाइफ थोड़ी सी बहुत डिफ़िकल्ट में चल रही है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आप कुकिंग पे क्या लेना चाहते हैं। जो भी आप बोलेंगे आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। राधे राधे। और नए साल से पहले पता नहीं मैं वीडियो शेयर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मुझे खुद को नहीं पता। तो आने वाले दिन के लिए, आने वाले साल के लिए आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर फॉर एडवांस। 2025 आप सभी के लिए बहुत बहुत अच्छा जाए, मेरे लिए भी अच्छा जाए। मेरी भी जितनी कठिनाइयाँ हैं, जितनी परेशानियाँ हैं, सब प्रभु दूर करें। वैसे तो ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष होते हैं, हमारे तो होते हैं चैती नवरात्रि में, फिर भी हम इसको मनाएंगे। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैं आपके साथ बता सकती हूँ। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैंने 2024 में जो पहला था, मैं सोची जाते जाते आपको एक चीज़ बता दूँ। जो 2024 का न्यू ईयर था तो मैंने ये सोचा कि हमारा होता है चैती वाला, तो हम इतना नहीं मनाएंगे, हम बस अपना नॉर्मली उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हो जाएगा। पर मैं जैसे मैं 4 बजे उठती थी, ठीक है, तो मैं न्यू ईयर में भी 4 बजे उठती थी और अपना रूटीन करती थी। 2024 में मैंने नहीं किया। और अगर मैंने 2024 में नहीं किया तो 2024 में मेरी पूजा ही सही से मैंने नहीं हुआ, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। मैंने बच्चों से कराया, ये मैंने अपने से एक्सपीरियंस किया हुआ है ये। तो इस बार 2025 में तो मैं करूँगी और भगवान से मैं भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी अगर मुझसे कुछ भूल कोई हो गई। चाहे रीज़न आपका कोई भी हो, चाहे आपका बैक पेन हो, कोई एनीथिंग रीज़न, कुछ भी, एवरीथिंग, पर मैंने देखा है नहीं हो पाया। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें कर ली। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं सोच रही आपके लिए कुकिंग की वीडियो लेके आऊँ जो मैं संडे को कुछ बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर।